रवींद्रपुरीजी महाराज आणि हरिगिरीजी महाराजांच्या उपस्थितीत अजितदादांना आध्यात्मिक निरोप. नमस्कार, मी अमिता गावंडे. आपण पाहत आहात कबीर न्यूज नेटवर्क, त्र्यंबकेश्वर. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक कणखर नेतृत्व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र पोरका झाला आहे. आज त्र्यंबकेश्वरच्या पावनभूमीत जिथे अध्यात्म आणि संस्कृतीचा संगम होतो, तिथे अजितदादांना आगळीवेगळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली. आखाडा परिषदेच्या महंतांच्या उपस्थितीत नेमकं काय घडलं, गरुड पुराणाचे वाचन का करण्यात आले, पाहुयात हा सविस्तर रिपोर्ट. जनात पानात तथा गंगेत कीर्तनात पुनात्य पुण्य पुरुषान शतशोत सहस्रशा. त्र्यंबकेश्वर येथील पवित्र अहिल्या गोदावरी संगम घाटावर आज एक गंभीर आणि भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळाले. अखिल भारतीय आखाडा परिषदेच्या वतीने दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या आत्म्यास शांती मिळावी यासाठी विशेष शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या शोकसभेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यावेळी करण्यात आलेले गरुड पुराणाचे वाचन. हिंदू धर्मात गरुड पुराणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. मृत्यूनंतर आत्म्याला मोक्ष मिळावा आणि त्याचा पुढचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी हे वाचन केले जाते. अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष श्रीमंत रवींद्रपुरीजी महाराज आणि महामंत्री हरिगिरीजी महाराज यांनी यावेळी उपस्थित राहून या विधीचे आध्यात्मिक महत्व सर्वांना समजावून सांगितले. आज आप देख रहे हैं हमारे अजीत दादा जो हमारे बीच में नहीं रहे, और अजीत दादा हमारे परम श्रद्धेय श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज के परम भक्त थे. मैंने देखा है कि महाराज श्री का जो है अजीत दादा के लिए कितना प्रेम था, और 4 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा है. और गरुड़ पुराण का पाठ क्यों किया जाता है? हम जितने भी सनातनी है, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पाप हो. पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये कौन हमें सिखाता है? ये गरुड़ पुराण में वर्णन है. इसीलिए महाराज श्री का प्रयास है, जो भी जितने सनातनी जितने हिंदू है, हम सबको मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए. आजकल हमने देखा है पिता की मृत्यु होती है, संतों की मृत्यु होती है, किसी का भी स्वर्गवास होता है, तुरंत उसके जो बच्चे हैं उनको तुरंत जला करके और जो उनकी अस्थियां हैं तुरंत उनका विसर्जन किया जाता है. लेकिन महाराज श्री का प्रयास है कि ऐसा ना हो. हमें परंपरा का निर्वहन करना है. हमें जो भी 12 दिन 13 दिन जो हमारी परंपरा है उसी के हिसाब से हमने पूरी सनातन परंपरा को आगे चलाना है. और गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें सबक मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और डू एंड डोंट्स जहां भी आप देखेंगे गरुड़ पुराण में ये आपको मिलेंगे. इसके लिए मैं महाराज श्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके कारण हम जितने भी हिंदू है, जितने संत है, महात्मा है, जितना हमारा पंडा समाज है, सब ने ये निश्चय किया है कि आने वाली जो भी मृत्यु होगी, किसी की भी होगी, हमारी होगी, देखिए जो आया उसको जाना है ही, परंतु हमें जो है आगे चल के गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना है. धन्यवाद. तो अजीत पवार जी अपने वचन के धनी थे, अपने कर्म के प्रति निष्ठावान थे और 6 बजे टाइम देते थे, 6 बजे आते. इसी तरीके से निष्ठा श्रद्धा के साथ हम में तुम में खड़क खम में सब में ही नारायण को देखते हुए जन्म में ही भगवान को, रब में संगत में ही रब को पहचानते थे कि हर व्यक्ति में ही परमात्मा है. मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की असली सेवा है. असली जल चढ़ाना किसको है कि मनुष्य का खेड़ू का काम हो जाए. बिजली कनेक्शन फ्री दे गए नहीं, तो जननायक का क्या व्यवस्थाएं थी. एक जननायक थे जयप्रकाश नारायण की तरह, ऐसे और जो महापुरुष थे, ऐसे तमाम मेरे बीच में थे. महात्मा गांधी जो कि अनेक प्रकार के रहा, राज समय के साथ पद पर रहने के बाद आदमी काम करता है. इस तरीके भले वो डिप्टी सीएम थे और उनको मुख्यमंत्री उनकी बातें न चाहते ही मानते थे, इच्छा के विरुद्ध भी मानते थे. कारण उनके अंदर जो अंदर था वो बाहर था. छल कपट नहीं था कि अंदर कुछ होना, जो उनके मन में आया हृदय प्रसन्न चीज से हृदय का साफ थे. सबसे पहले मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि ऐसे व्यक्ति जल्दी हमारे बीच में दोबारा जन्म ले, ऐसी कामना करता हूं. और जो भी पवार अजीत दादा के जो भी वारिस हैं या पूरा का पूरा उस खानदान के लिए, उस वंश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस पीड़ा के दुख की घड़ी से जल्दी ऊपर उठे, सहने की ताकत उनको परमात्मा दे.
हर प्रकार के उनके जीवन में चरमुखी विकास हो और उनके लोग इस देश के पीएम तक पहुंचे, ऐसी मेरी कामना है। त्यावेळी उपस्थित असलेल्या विविध आखाड्यांच्या साधू महंतांनी अजित पवार यांच्या शिस्तीचे आणि कामाच्या झपाट्याचे कौतुक केले. शब्दाला जागणारा नेता अशी त्यांची प्रतिमा आजही लोकांच्या मनात कायम आहे. मग ते शेतकऱ्यांचे प्रश्न असोत किंवा विकास कामे, अजितदादांनी नेहमीच तत्परता दाखवली, अशा भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या. त्र्यंबकेश्वरच्या या पवित्र भूमीत मंत्रोच्चारात आणि हर हर महादेवच्या जयघोषात अजितदादांना अखेरचा निरोप देण्यात आला. एका लोकनेत्याला दिलेली ही आध्यात्मिक श्रद्धांजली आज सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत होती. अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी पाहत रहा कबीर न्यूज नेटवर्क. कबीर न्यूज नेटवर्कला आता सबस्क्राईब करा आणि ही बातमी जास्तीत जास्त शेअर करा.